मित्रों, हमारे जीवन में जो भी हमारी रियलिटी है, जो भी हमारे सामने वास्तविकता के रूप में आ रहा हो, दुख हो, कष्ट हो, परेशानियां हो, क्यों आ रही हैं? कभी इस बारे में हमने विचार किया? क्या हमने या आपने इस जन्म में या किसी और जन्म में इस बात की कल्पना भी की थी कि मुझे भगवान कुछ कष्ट दें, तकलीफ दें, गरीबी दें? शायद आप में से कोई भी या मैं भी ऐसा क्यों करूँगा? ये कुछ ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं जिनके जवाब हम ढूंढने जाएं तो बहुत मुश्किल होता है ढूंढ पाना। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जो है, जो हमें भी नहीं पता है। मैं भी कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के उलझा हुआ था, और उन उलझनों को सुलझाने में मुझे इस मॉडलिटी में, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी मदद मिली। हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मेमोरीज, हमारा कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस ब्रेन कुछ ऐसे कमिटमेंट कर देता है जो जाने और अनजाने में, जिनके बारे में मुझे भी पता नहीं होता, हमें भी पता नहीं होता है, और वह हमारी वास्तविकता के रूप में हमारे सामने आते हैं। दोस्तों, एक बड़ी अजीब सी बात है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो यूनिवर्स है, जिसका एक ही लक्ष्य है, जो आपको चाहिए वो आपको सर्व देगा, वो सर्विस करेगा, वो सर्व करेगा। आपको खुशी चाहिए वो खुशी देगा, आपको दुख चाहिए वो दुख देगा, विदाउट बीइंग जजमेंटिंग एनी सिचुएशन, एनी पर्सन, एनीथिंग। कोई जजमेंट नहीं है। तथास्तु, जो आपको चाहिए वह मिलेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि हम में से ऐसा कोई व्यक्ति ऐसे क्यों करेगा कि मुझे कास्ट चाहिए? कुछ ऐसे ही अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर मुझे इस दौरान मिले जब मैंने ये वर्कशॉप की, कि आज जो हमारी वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो कहीं ना कहीं हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारा चॉइसेस जो हमने बनाई थी, जो ली थी, जो चूज़ किया था अपनी लाइफ में, इस जन्म में, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, प्रीवियस बर्थ में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, उन सभी का परिणाम ये होता है कि वह जीवन की वास्तविकता के रूप में हमारे सामने आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि वास्तविकता है, और यदि वह भी वास्तविकता है जिसको हमने चूज़ किया था, तो क्या इस वास्तविकता को चेंज किया जा सकता है? क्योंकि हम पास्ट में तो नहीं जा सकते, तो क्या आज रह करके हम पास्ट की कोई चीज़ को चेंज कर सकते हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिटन कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं। तो क्या हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं? उत्तर है हाँ जी, इसे किया जा सकता है। हमने जो आत्मा के लेवल पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जो आज मैनिफेस्टेशन हो करके हमारे समक्ष हैं, जो आज हमारी वास्तविकता बने हुए हैं, उनको यदि हमें ख़त्म करना है, तो उसका ख़त्म करने का तरीका भी उतना ही सरल है जितना कठिन हमें लगता था, मतलब मुझे लगता था। और मुझे ये भी उम्मीद है कि यदि आप इस छोटे से सरल से उपायों को करेंगे तो आपको भी वही लगेगा जो मुझे लगता है। दोस्तों, इस अनसुलझे हुए रहस्य को सुलझाने की जो विधि है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ अपने आप से क्षमा मांगना है और अपने आप को प्रेम करना है, और ईश्वर आपको क्षमा कर देगा। आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाएंगे। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं खोज रहा हूँ, ये खोजना चाहते हैं कि जो भी आपकी आज वास्तविकता है उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप इसके वर्कशॉप को ज़रूर कीजिएगा। और ये एक ऐसी विधि है जो ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई है, और ईश्वर के दूतों के द्वारा ही फैलाई और फैलाई जाती है। तो यदि ये मैसेज किसी माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप तक इस चीज़ को पहुंचाऊं।
क्योंकि यदि मुझे क्लैरिटी मिली है तो मुझे पक्का उम्मीद है कि इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी को भी ये क्लैरिटी की संभावना वो भी देखते हों। इतना ही कहना था। होपोनोपोनो हार्मोनी सर्कल इज़ सच अ वंडरफुल कम्युनिटी जिसमें मैंने इस चीज़ के रहस्य को देखा है। आप भी देखना चाहते हैं तो आइए इसके साथ जुड़ते हैं और सीखते हैं ये नई विधा, क्योंकि होपोनोपोनो कोई किसी प्रकार का धार्मिक आडंबर नहीं, ये खुद से खुद को खोजने की विधि है और ये उतनी ही सरल है जैसे कि मिट्टी में एक सीड डाल करके और प्लांट को जर्मिनेट कराना है। बहुत ही सरल है। आपने मेरी बात सुनने के लिए जो भी समय इन्वेस्ट किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं रविंद्र विदा लेता हूँ अपने अगले वीडियो की तरफ। मिलूँगा, आपसे कुछ और चर्चा करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम।